हाय, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने स्कूल चैनल आइकन प्रेप पब्लिक स्कूल पे। आज हम डेमोक्रेसी का पार्ट 2 लेके आपके बीच आ गए हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 का लिंक दे दिया है। तो चलिए पार्ट 2 की ओर चलते हैं। पार्ट 2 में आज डेमोक्रेसी का फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे दो टाइप्स है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। दोनों में पीपुल्स से ही होता है, लोगों के द्वारा ही सरकार बनती है, डेमोक्रेसी फॉर्म होता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपुल डिसाइड ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव्स डायरेक्टली। कहता है इस टाइप के डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो होते हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्टली क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। पीपुल पास in their democracy executive motions, make laws, elect and dismiss officials and even conduct trials. एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोग जो है खुद से ही डेमोक्रेसी में लॉज बनाते हैं, लोगों को चुनते हैं, लोगों को पद से हटाते हैं, या किसी के खिलाफ अगर एक्शन लेने की बात हो तो उस पर ट्रायल चलाते हैं। वहाँ पे लोग खुद से करते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यहाँ भी लोग के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुन के आया जाता है। वहाँ पे लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, पीपुल डायरेक्ट भाग लेते थे हॉल में, और यहाँ पे पीपुल डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं इनडायरेक्ट में। यहाँ पे इनके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है। कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ डेमोक्रेसी फाउंडेड इन द प्रिंसिपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिंग ए ग्रुप ऑफ पीपुल्स बाय इलेक्शन। यानी इलेक्शन पद्धति के द्वारा लोगों के समूह को इसमें जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई पार्टी का नाम दे देते हैं। उस पार्टी का एक बंदा को हम लोग वोट करके क्या करते हैं, जिता देते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। और वही पार्लियामेंट में जाके फिर हमारे लिए लॉज बनाता है, कोई भी ऑफिशियल्स को चुनता है। तो वो इनडायरेक्टली होता है, यानी लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली। तो इसलिए इसका डायरेक्ट का एग्जांपल हो गया स्विट्जरलैंड, और इनडायरेक्ट का एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो अपना इंडिया महत्वपूर्ण एग्जांपल होगा इसका। अब कहता है कि इस दोनों सेशन में चाहे डायरेक्ट हो और इनडायरेक्ट हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे पीपुल्स ही सुप्रीम है। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, पीपुल ही क्या है, सुप्रीम हो। इससे भी डेमोक्रेसी पीपुल्स के द्वारा ही होता है। तो ये दो टाइप था फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी का। अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या है? सरकार। दो शब्द में देखते हैं। गवर्नमेंट इज द बॉडी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द अथॉरिटी टू मेक एंड इन्फोर्स द रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस। कहता है कि गवर्नमेंट इज द बॉडी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था का एक अंग होता है जिसके अंतर्गत ये पावर होती है ताकि वो कोई नियम बनाए, लॉ बनाए, कानून बनाए और उसको इन्फोर्स कर सके, उसको क्या कर सके। ये सारी जो पावरें होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में। अगर सिंपल शब्द में इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो ऐसे बोलेंगे, द ग्रुप ऑफ पीपुल हु रूल और कंट्रोल ए कंट्री। यानी लोगों का वैसा समूह जो किसी भी देश के रूल्स को कंट्रोल करे। क्या करे? रूल्स को कंट्रोल करे। तो उसी को हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रकार हैं, उसको देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें पहला है मोनार्की। कहता है ए किंग और क्वीन इज द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी इन दिस सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट्स। कहता है इस प्रकार की सरकारें में क्या होती है, जो भी पॉलिटिकल निर्णय लेने की जो भी अथॉरिटी होती है, या तो वहाँ के राजा का होता है या फिर वहाँ के किंग का होता है। यहाँ पे कोई चुनाव के द्वारा, कोई इलेक्शंस के द्वारा चुन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको राइट तो होती है, यहाँ पे तो आपका कुछ अधिकारें तो दी जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है वहाँ के रूलर्स पे, वो डिपेंड करता है वहाँ के किंग्स पे कि आपको कितना लिमिटेड तक राइट्स मिले या ना मिले। तो no elections are held to select the head of the states because rulers come from the same family। अब कहता है कि यहाँ पे कोई इलेक्शंस के द्वारा चुन के या जीत के नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी
एम्पेयर्स बनते हैं वो सेम फैमिली के होते हैं। राजा के परिवार से ही कोई दूसरा बंदा वहाँ का सुप्रीम बनता है, वहाँ का क्या बनता है, सुप्रीम बनता है। तो इस प्रकार के गवर्नमेंट्स प्रणाली को हम लोग मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनार्की सिस्टम। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे ये भी मोनार्की है और ये भी मोनार्की है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं, यहाँ पे कुछ रूल्स ऑफ लॉ बना दिए जाते हैं और उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट रन करती है। इन दिस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स किंग्स और क्वीन ऑथोरिटी इन सिंबॉलिक इन नेचर। कहता है कि इस सिस्टम में रूल्स ऑफ लॉ के हिसाब से ही सब कुछ चलता है, लेकिन राजा और रानी जो होती है वो नेचर मतलब कि प्राकृतिक रूप से माने तो उसके पास अथॉरिटी जो होती है वो सिंबॉलिक होती है, सांकेतिक। बाकी जो वहाँ पे चुन के जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, इलेक्शंस आर हेल्ड टू चूज रिप्रेजेंटेटिव हु रूल इन द स्टेट। बाकी रूल्स ऑफ लॉ के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं और वही स्टेट्स को देखते हैं। इसका एक एग्जांपल है यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। वहाँ भी क्या है, मेन तो सुप्रीम राजा और रानी ही है, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि इंग्लैंड में क्या है, अनरिटेन डेमोक्रेसी। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस प्रकार के सिस्टम में इलेक्शन होते हैं, मोनार्की में इलेक्शन नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में वो आपको दिए जाते हैं, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को देखते हैं। एक और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, इट इज द रूल बाय गवर्नमेंट कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक वो देश होता है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सरकारें चलाई जाती है। लोगों का चुनाव कैसे होता है, तो उनको वोट देने के अधिकार पे, उनको जिसको वोट देने का अधिकार है उसके द्वारा लोगों को चुन के भेजा जाता है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। वही रिप्रेजेंटेटिव लोग मिलके रिपब्लिक का फॉर्म करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक कह सकते हैं। अपने यहाँ भी जिसको वोट देने का अधिकार है, तो एज दैट इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक कंट्री। उसके बाद है डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाह, जो मन में आए वो करना। तो कहता है कि डिक्टेटरशिप इज द रूल बाय एन इंडिविजुअल्स हु हैज फुल पावर ओवर द कंट्री। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है डिक्टेटरशिप में जिसको पूरे देश पर उसका कंट्रोल होता है। सिर्फ वो एक लौता व्यक्ति होता है, सिर्फ और सिर्फ वो एक लौता व्यक्ति होता है, सिंगल पर्सन, जो पूरे देश पे अपना कब्जा कर लेता है। जो बोलता है वही सही होता है, जो बोलता है वही सही होता है। द कंट्री इज रूल बाय ए सिंगल लीडर। पूरे देश पे एक सिंगल नेता के द्वारा शासन किया जाता है। द लीडर इज नॉट इलेक्टेड एंड मे यूज फोर्स टू कीप कंट्रोल ओवर द पीपुल्स एंड द कंट्री। कहता कि डिक्टेटरशिप में उस लीडर का चुनाव नहीं किया जाता, वो खुद अपने आप को वहाँ पर प्रायोजित करता है पूरे देश के सामने और लोगों पर और देश पर अपना शासन जमाता है। उसका एग्जाम्पल अगर लीजिएगा पास्ट से, तो एडोल्फ हिटलर था जर्मनी के लिए, फाइडल कैस्ट्रो था क्यूबा के लिए। प्रेजेंट की बात कीजिएगा अभी, तो कुछ अफ्रीकन नेशंस है, कुछ अमेरिकी देश भी है जो इसका एग्जाम्पल्स है, मैंने निकाला है। अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो युगांडा और जिम्बाब्वे में इस टाइप का फॉर्मेशन, इस टाइप का गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा, इस टाइप का गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा। तो मैंने 2 कंप्लीट किया, एक डिक्टेटरशिप, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। अब है इधर टोटली टेररिज्म। क्या है टोटली टेररिज्म? कहता है कि दिस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इज प्रैक्टिस्ड बाय ए स्टेट दैट द रेगुलेट्स नियरली एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड इवन वंस प्राइवेट लाइफ। दिस इज ए कंट्री विथ ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी। अब कहता है कि ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पे उस पूरे देश में एक ही आदमी का पॉलिटिकल संस्था होता है। जैसे कि चाइना की बात करें, वहाँ भी एक ही प्रकार का संस्था है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका पर्सनल लाइफ हो या पूरे स्टेट का जो सुप्रीम हो, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल बात करें
तो अभी जो सन की तानाशाह जो बोला जाता है दुनिया में, जिसका नाम लिया जाता है नॉर्थ कोरिया, नहीं, तो नॉर्थ कोरिया में इस टाइप का आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपके पर्सनल लाइफ में भी उसका हस्तक्षेप होता है, आपको क्या करना है नहीं करना है, ये सारा चीज़ का डिसीजन इस टाइप के गवर्नमेंट के सरकार में जो लोग रहते हैं उसके हिसाब से आपको करना होता है। एग्जाम्पल्स में नॉर्थ कोरिया के नाम से ही आप समझ गए होंगे किस टाइप का गवर्नमेंट है वहाँ। अब है ऑटोटेरियनिज्म, इस टाइप का गवर्नमेंट है, कहता है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। अब कहता है स्टेट का जो अथॉरिटी है उसके महत्व के हिसाब से वहाँ पे गवर्नमेंट चलाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है, एक संस्था, उसी के द्वारा पूरे देश पे अपना आधिपत्य जमाया जाता है। यहाँ पे नॉन इलेक्टेड रूलर्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन इलेक्टेड रूलर का कब्जा होता है और वही पूरे अथॉरिटी संभालते हैं स्टेट का। इसमें भी एक तरह से आप तानाशाह भी बोल सकते हैं इसको। इसके जो एग्जाम्पल्स हो गए, इथोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया, अर्जेंटीना हो गया, तो ये सारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट थे, ठीक ना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं, हम उसको क्लियर आपको कर देंगे, ठीक ना। और अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया पार्ट 1 का, आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। बहुत जल्द हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तो इस वीडियो के देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।